इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस ने गिरफ्तार किए 6 आतंकियों को कोर्ट में किया पेश। पेशी से पहले सभी का कराया गया मेडिकल टेस्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। स्पेशल सेल ने यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से आतंकियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकियों के नाम जान मोहम्मद शेख, अबू बकर, उसामा समी लाला, जीशान और मोहम्मद आमिर जावेद, 1 महाराष्ट्र, 2 दिल्ली और 3 यूपी के रहने वाले। पुलिस ने सबसे पहले एक आतंकी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के बाद यूपी और दिल्ली से हुई बाकियों की गिरफ्तारी। उनके पास से जिंदा आईडी और आरडीएक्स भी बरामद की। त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करना चाहते थे। आतंकी महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों को दहलाने की साजिश कर रहे थे। आतंकियों को अंडरवर्ल्ड के जरिए हो रही थी फंडिंग। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम दोनों का हैंडलर था। उसामा और जीशान नाम के आतंकवादी के बारे में खुलासा। 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए दोनों हिंदुस्तान से गए थे पाकिस्तान। कसाब वाली जगह पर हुई ट्रेनिंग। उसामा और जीशान को मस्कट के बाद नाव से ले जाया गया था पाकिस्तान। गाजी नाम के पाक सैन्य अधिकारी ने दी थी ट्रेनिंग। जब्बार और हमास नाम के 2 और लोग थे ट्रेनिंग में मौजूद। गिरफ्तारी से पहले स्पेशल सेल के साथ यूपी एटीएस ने प्रयागराज में जीशान कमर से घंटों पूछताछ की। दुबई में अकाउंटेंट मैनेजर की नौकरी कर चुका है जीशान। एटीएस ने जीशान की निशानदेही पर नैनी इलाके से एक आईडी बरामद की। बीडीएस टीम के जरिए आईडी को डिस्ट्रॉट किया गया। जीशान कमर की गिरफ्तारी के बाद उनके मोहल्ले के हरकंप परिवार वालों ने कहा इसे झूठे केस में फंसाया गया है। यूपी के शामली में बीजेपी नेता की दुकान में धमाका। संदिग्ध एलईडी बल्ब लेने आया था और बैग छोड़कर वहां से फरार हो गया था। लोहे की कील और कांच के टुकड़ों से बना था विस्फोटक। मौके पर दुकानदार और उसका नाबालिग बेटा था मौजूद। दोनों लोग सुरक्षित। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। विस्फोटक फॉरेंसिक लैब आगरा भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया ग्रेनेड से हमला। 3 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए। आज सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। पीएलआई स्कीम के तहत मंजूरी मिल सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। राष्ट्रपति भवन के कल्चर सेंटर में हुई बैठक में चिंतन शिविर नाम दिया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया प्रेजेंटेशन। वैक्सीनेशन अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई। दूसरे सत्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेजेंटेशन दिया। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों की दिनचर्या से लेकर जनता से संपर्क करने को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम ने परफॉर्मेंस के साथ सादगी से रहने पर का जोर दिया। गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मंत्रालय को मिलेंगे 2 नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स। संसद टीवी का आज लॉन्च। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहेंगे। एनटीए ने जेईई मेन के रिजल्ट घोषित किए। 44 छात्रों ने 100% हासिल किया। वेबसाइट पर देर रात रिजल्ट किया गया अपलोड। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। का विकास अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहा है यूपी। पीएम ने कहा 2017 से पहले यूपी में गुंडा राज चलता था। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ईमानदार सरकार। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कई बार सीएम योगी की तारीफ की। कर्मठ और ऊर्जावान सीएम कहा। यूपी की छवि बदलने का क्रेडिट दिया। अंडमान के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह। 202 करोड़ की लागत से बना है पुल। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में आज होगा महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस की एजुटेशन कमेटी की हुई पहली बैठक। कृषि कानून, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी। टीएमसी ने सुष्मिता देव को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुई थी। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर फिर फेंके गए बम। पिछले हफ्ते हुए हमले की जांच शुरू के 1 दिन बाद की ये वारदात। बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। का व्हाट्सएप पर आया मैसेज। मिदनापुर में मंडल कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार को चेक भी सौंपा। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर अखिलेश यादव का अटैक। कहा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बाबा भी भाषा बदल रहे हैं। अखिलेश ने योगी सरकार पर दूसरी सरकारों के काम चुराने का आरोप लगाया। कहा योगी सरकार ने 4.5 साल में सिर्फ नाम बदले। यूपी में समाजवादी पार्टी के निषाद वोट पर नजर। बीजेपी से राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के भाई जितेंद्र निषाद एसपी में शामिल। मायावती को एक और झटका। कुशीनगर के बीएसपी नेता हरिशंकर राजभर और राजेंद्र यादव ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। यूपी चुनाव को लेकर बोले तेजस्वी यादव जो बीजेपी को हरा सकता है उसका साथ देंगे। लखनऊ में आज समाज उत्थान आरक्षण रथ यात्रा निकालेगी निषाद पार्टी। पार्टी प्रमुख संजय निषाद दिखाएंगे हरी झंडी। किशनगंज में संदिग्ध विदेशियों की पहचान करने के आदेश पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने दिया है निर्देश।
पीएम मोदी से ओवैसी का सवाल, तालिबान को आतंकी संगठन क्यों नहीं घोषित करते। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली, मनीष सिसोदिया ने की अगुवाई। गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हुई सियासी हलचल, दिल्ली से आए सीएम जयराम ठाकुर देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एसपी के पूर्व विधायक सैयद अहमद के बेटे पर रेप और धन परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप, एफआईआर दर्ज। आगरा में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, जिले में 14 एक्टिव केस। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार से अब तक 60 की मौत, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने की चलेगी मुहिम। मध्य प्रदेश में आज से डेंगू को लेकर शुरू होगा अभियान, लोगों ने किया जाएगा जागरूक। फैमिली और बीमारी फैलाने से पहले कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 4000 से ज्यादा लोगों का स्क्रीन टेस्ट, डेंगू के सिर्फ 6 मरीज मिले, 1 मरीज अस्पताल में भर्ती। जबलपुर में कूलर के इस्तेमाल पर 1 महीने तक बैन, डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। शिवराज सिंह चौहान का दिखा नया अवतार, निवाड़ी जेल में जन दर्शन यात्रा के दौरान पृथ्वीपुर के तहसीलदार अनिल तालिया को किया सस्पेंड, तहसीलदार पर था करप्शन का आरोप। शिवराज सिंह ने आला अफसरों से मंच पर ही पूछा आरोपी तहसीलदार का नाम मिलने के बाद मंच से ही किया सस्पेंशन का ऐलान, जनता ने तालियों के साथ स्वागत किया। बिजनौर में 10 सितंबर को हुई खो-खो प्लेयर की हत्या का खुलासा, पुलिस ने रेलवे के एक मजदूर शद्दाज उर्फ खादिम को पकड़ा, हत्या से पहले नहीं हुआ रेप। नेशनल प्लेयर अक्सर रेलवे स्टेशन पर आती थी, शहजाद की कई दिनों से नजर थी, लड़की ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो चुन्नी और रस्सी से गला दबाकर हत्या की। बिहार के फॉरबिसगंज में पंचायत का तालिबानी फरमान, महिला को जंजीर से बांधा, 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। महिला को किसी और के साथ प्रेम संबंध रखने की मिली सजा, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार, वीडियो बनाने वाला और पंचायत बुलाने वाला भी अरेस्ट। महाराष्ट्र के अमरावती में वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत, 3 लोगों के शव को निकाला गया, 8 की तलाश। नाव में बैठे लोग घूमने के लिए आए हुए थे, संतुलन बिगड़ने के बाद नाव पलट गई। असम के जोरहाट बोट हादसे में लापता तीसरे शख्स का भी शव बरामद, 7 सितंबर को फेरी से टकराने के बाद नाव डूबी थी। दिल्ली सब्जी मंडी हादसे में पुलिस ने आरोपी मोहक अरोड़ा को गिरफ्तार किया, हादसे में 2 बच्चों की हुई थी मौत। बेंगलुरु में एक कार ने बाइक पर पीछे से मारी टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौत, कार में सवार 3 लोग भी जख्मी। मध्य प्रदेश के रीवा में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में चली लाठियां, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में चलती कार में लगी आग, सीआरपीएफ जवान की बताई जा रही है कार। उड़ीसा के कोरापुट से गिरफ्तार किया गया माओवादियों का सीनियर नेता, 20 लाख का इनाम था। गुजरात में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत, राजकोट और जामनगर में 4-4 लोगों की जान गई। गुजरात में 7,500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। राजकोट और जामनगर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एयरफोर्स के साथ नेवी, कोस्ट गार्ड भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने जामनगर के अलग अलग इलाकों में फंसे बाइक्स और लोगों को बचाया। राजकोट के 7 ग्रामीणों को भी रेस्क्यू किया गया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने राजकोट के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया, अधिकारियों को दिए जरूरी आदेश। जामनगर से गुजरने वाले एक नेशनल हाईवे और राजकोट जूनागढ़ जामनगर से जोड़ने वाले 18 स्टेट हाईवे बंद। राजकोट के लोधिका तालुका में बरसा सबसे ज्यादा 516 मिलीमीटर पानी, लोधिका और गोंडल तालुका में एसडीआरएफ की 2 टीमें तैनात। ग्रामीण इलाकों से 1467 और शहरी इलाकों से 600 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। राजकोट में तेज बहाव में बही कार का रेस्क्यू किया गया, एक शख्स ने तैरकर जान बचाई। राजकोट में पुलिस वालों की जाबाजी, अपनी जान खतरे में डालकर निचले इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद गुजरात के जूनागढ़ में हालात और गंभीर, एक पेट्रोल पंप के पास रोड पर झरने की तरह बह रहा पानी। जूनागढ़ में पानी के तेज बहाव में बही कार को निकाला गया, कार में सवार लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर डैम से पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में पानी भरा। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, सुखी टॉप लाइन इलाके के पास गंगोत्री हाईवे का जमा मलबा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के निचले इलाके पानी में डूबे, 2 दिन की बारिश के बाद नदियां उफान पर। कोलकाता में भी कई इलाकों में पानी भरा, जनजीवन अस्त व्यस्त। देश के अब तक करीब 75 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी, जल्द नई वैक्सीन भी उपलब्ध होंगी। देश की 62% आबादी को लग चुकी है पहली डोज, साल के अंत तक 18+ वाले सभी लोगों को टीका लग जाएगा। देश में कोरोना के 27,487 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 281 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 15,876 नए केस, 24 घंटे में 129 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,530 नए केस, 24 घंटे में 52 लोगों की हुई मौत।
एमपी में 20 सितंबर से खुलेंगे पहले से 5वीं के स्कूल, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। गुजरात के 8 शहरों में 15 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। चीन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर, फुजियान प्रांत के फुतियान में स्कूल, बस और ट्रेन बंद, शहर के बाहर जाने पर लगी है पाबंदी। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अफगानिस्तान पॉलिसी का किया बचाव, सीनेट के फॉरेन रिलेशन कमेटी ने पूछे सवाल। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारियों के लिए सीनियर ऑफिसर की नियुक्ति होगी। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री की निगरानी में होगी अफसर की नियुक्ति, वरिष्ठ अधिकारी पर अफगानिस्तान में अमेरिका के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी होगी। इस्लामाबाद से रिश्ते सुधरने पर बोले अमेरिका के विदेश मंत्री, पिछले 20 सालों में पाकिस्तान के रोल का करेंगे हम आकलन। अमेरिका में होने वाले क्वाड समिट पर चीन ने जताया एतराज, कहा दूसरे देशों को टारगेट करने से नहीं होंगे मशहूर। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय $1.2 बिलियन की मदद करेंगे। कतर ने तालिबान को दी चेतावनी, बिना समझौते के नहीं संभालेगा काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी। श्रीलंका के गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट को कहा अलविदा, 38 साल में मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। मलिंगा ने रिटायरमेंट की जानकारी ट्विटर पर दी, टेस्ट और वनडे से पहले ही ले चुके थे संन्यास। मलिंगा के रिटायरमेंट पर मुंबई इंडियंस टीम ने खास अंदाज में दी विदाई, कंधे पर उठाए तस्वीर को शेयर कर लिखा थैंक यू मलिंगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स से हटने की अपनी वजह बताई। आईपीएल की वजह T20 वर्ल्ड कप और एशेज में खेलना पहली पसंद है। अफगानिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी राशिद खान और मोहम्मद नबी सनराइजर्स की टीम से जुड़े, फिलहाल रहेंगे क्वारंटीन। आईपीएल 2022 में 2 नई टीमों को लेकर 17 अक्टूबर को होगा ऑक्शन। 2022 आईपीएल में 10 टीमें भिड़ेंगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।